दोस्तों, जिंदगी में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन बार बार असफलता मिल जाती है या हम उस काम को पूरी लगन से नहीं कर पाते, तभी हम हारते हैं। लेकिन सोचकर देखो, अगर अपने पास सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो क्या आपको लगता है हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते? दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं। एक छोटा सा राज्य होता है जो बहुत खुशहाल होता है। तो एक दिन सूचना मिलती है राजा को अपने गुप्तचरों के जरिए कि अपने राज्य पर जो पड़ोसी राज्य है वो हमला करने वाला है। और पता चलता है कि उनकी सेना भी अपनी सेना से कई गुना बड़ी है। जिसके बाद राजा परेशान हो जाता है, रात को नींद नहीं आती और वह रात को ही अपने सभी मंत्रियों की और जो भी आस उनके आसपास रह रहे होते सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और सभा होती है एक। तो रात को ही राजा कहता है, अब अपने पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उस राज्य की सेना बहुत बड़ी है और राज्य भी शक्तिशाली है। तो अपना सबका मरना तय है। तो जिसके बाद वह सभा में जितने भी लोग होते सबसे पूछता कि अपने सुझाव दो और एक कोई रास्ता निकालो। जिसके बाद एक चतुर मंत्री होता है, वो कहता है कि पड़ोसी राज्य को अपने राज्य पर हमला तो करना ही है और हम सबका मरना भी तय है, तो क्यों ना हम ही शुरुआत करें। जिसके बाद सब चिंता में पड़ जाते हैं। तो राजा पूछता कि कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो वह चतुर मंत्री कहता है, क्यों ना हम अभी उस राज्य पर हमला करें, क्योंकि अभी उस राज्य को तैयारी करने में 3-4 दिन बाकी है। 3-4 दिन बाद हमला करने की उन्होंने प्लानिंग बनाई है, तो अभी वह युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम आज ही उस राज्य पर हमला करते हैं, तो शायद हम जीत सकते हैं, क्योंकि अपने पास और कोई रास्ता भी नहीं है और अपनी जीत की संभावना भी नहीं है उसके बाद, अगर वो राज्य पूरी तैयारी करके अपने राज्य पर हमला करता है। जिसके बाद राजा उसकी कुछ सहमति भी जताता उसकी बातों पर और वह सभा में जितने भी लोग आए हुए हैं सबसे पूछता कि बताओ अब क्या किया जाए। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं कि मरना तो है ही है, क्या पता हम जीत भी जाए, कम से कम एक चांस तो रहेगा कि जीत सकते हैं। तो जिसके बाद वह राजा रात को ही अपनी सेना को तैयार करता है और जो भी राज्य के आम नागरिक होते हैं उन सबको भी सेना में भर्ती कर लेता है और पूरा राज्य सेना बनकर चल पड़ता है। होता क्या है कि जिस पड़ोसी राज्य पर हमला करना होता है या जो पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है, तो उनके बीच में एक नदी है और उस नदी पर पुल है। तो वह पुल लकड़ी का बना हुआ है। तो धीरे धीरे पूरे राज्य की सेना और जो राज्य के नागरिक थे वो उस पुल को पार कर लेते हैं। जिसके बाद वह चतुर मंत्री पुल में आग लगा देता है और वह नदी का पुल जल जाता है। जिसके बाद सब लोग गुस्से में मंत्री की तरफ बढ़ते हैं, राजा भी बढ़ता है और पूछता है कि कुछ भी ऐसा हुआ तो हम वापिस कैसे जाएंगे। तो राजा कहता है, अगर अपने राज्य पर पड़ोसी राज्य हमला करता तो भी हम सबकी मृत्यु निश्चित थी, और अगर अब भी हम इधर आ गए हैं तो अपने पास कोई रास्ता नहीं है पीछे हटने का, हमको जीतना ही है कुछ भी हो जाए। तो वह छोटी सी सेना होती है, लेकिन आम नागरिकों को मिला के कुछ बड़ी सेना हो जाती है, लेकिन उस राज्य से फिर भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। लेकिन वो सामने वाला राज्य और उसकी प्रजा और उसके सैनिक तैयार नहीं होते युद्ध के लिए, और उनको अचानक से पता चलता है कि अपने राज्य पर हमला हो जाता है। जिसके बाद छोटी सेना और आम नागरिकों के बलबूते पर वह छोटा सा राज्य अपने बड़े पड़ोसी राज्य पर जीत हासिल कर लेता है और सब लोग मंत्री की तारीफ करते हैं। तो उसके बाद मंत्री राजा को समझाता है कि हम लोग जीते क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही दोस्तों जिंदगी में है, अगर आप सोचते हैं ये नहीं वो कर ले, वो नहीं ये कर ले, तो हमारे पास क्या बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जिसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन सोच कर चलो उस राज्य की तरह ही, जैसे उस राजा की सेना ने और आम नागरिकों ने इतने बड़े पड़ोसी राज्य पर कब्जा कर लिया उनको हराकर। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने खुद ही उस पर हमला कर दिया और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नदी का पुल जला दिया गया था। जिसके बाद ये तो तय था, या तो यहीं पर मर जाएंगे या फिर इन पर जीत हासिल कर लेंगे। ऐसे ही अपनी जिंदगी में है, अगर हम सब एक टारगेट लेकर चले कि हाँ हमने ये करना ही करना है। आप सोचकर देखो आप क्या करना चाहते हैं। अगर कोई भी रुकावट आती है तो आप समझ सकते हैं वो या तो नदी का पुल है या फिर वो आपका डर है, जो आप सोचते हैं कि हाँ पड़ोसी राज्य की बहुत ज़्यादा बड़ी सेना है, उसको हम हरा नहीं सकते।
ऐसे ही आपको लगता है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसको मैं पा नहीं सकता, या आपके बीच में भी जैसे नदी का पुल था, ऐसी कोई अड़चन है जिससे आप सोचते हैं कि ये नहीं तो ये सही। ऐसा ही अपनी ज़िंदगी में भी होता है। अगर आपको भी जीत हासिल करनी है और अपनी अड़चनों को दूर करना है, तो आपको भी एक रास्ता चुनना ही होगा, और जब आपके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता होगा, कोई प्लान बी नहीं होगा, तो आप निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे और अपने लक्ष्य को भी पा सकेंगे। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। थैंक यू।